Exercise 7.3 measure of the part of triangle are given below. State the pair of triangle that are congruent. आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल किए हुए हैं वही इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। यही है पूरे चैप्टर्स के अंदर 7.1 में 2 में यही था। पर दो ट्रायंगल्स आपको दिए हुए हैं। ट्रायंगल क्वेश्चन फर्स्ट है, ये फर्स्ट का ए, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल DEC। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, देखो अब बेस इक्वल्स टू है BC इक्वल्स टू FE 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड क्या है AC इक्वल्स टू BC, दोनों 7 सेंटीमीटर है। AC इक्वल्स टू DF इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। एंड थर्ड क्या है, दोनों का ये एंगल 30 डिग्री है। तो एंगल AC पर बन रहा है, तो आपको C को बीच में लेना है। ये ध्यान रखना, जिस पॉइंट पर एंगल बनता है उसे हमेशा हमें बीच में लेना होता है। तो ACB इक्वल्स टू DFE कितना है 30 डिग्री। तीन चीज हो गई। दैट मीन्स ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DEF आएगा यहाँ, DEF। कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पे, हमने क्या किया, दो साइड और एक एंगल दिया है, तो कौन सा फॉर्म लग गया, SAS रूल। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है आपका, एक बी वाला क्वेश्चन है, उसमें हम कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। अब इसमें कौन कौन सी चीज इक्वल है वो देखो, आप ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो AB इक्वल्स टू DC 3.1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इधर भी दी लिखा हुआ 4.5 सेंटीमीटर है ये। तो BO, इस वाले ट्रायंगल की BO साइड इस ट्रायंगल की OD के इक्वल है। दैट मीन फर्स्ट सेकंड हो गया आपका BO इक्वल्स टू OD 4.5 सेंटीमीटर। और थर्ड आपको ये एंगल दिया हुआ है ABO, एंगल ABO इक्वल्स टू एंगल D पे तो बन रहा है, तो कहाँ से स्टार्ट कर लो, CDO इक्वल्स टू 80 डिग्री। यानी ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DOC। प्रूफ होगा। इसी तरह से C और D क्वेश्चन है वो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, in the given figure PS and PQ bisect each other at O point. Name the three pairs of equal parts in the two triangles. Prove the two triangles congruent. Is angle Q equals to angle R and Y. क्वेश्चन नंबर 2, आपको पूरे चैप्टर में, ये पूरी एक्सरसाइज में यही करना है कि दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। कौन सी साइड की, अगर कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, कि अगर कॉन्ग्रुएंस होता है तो सारी साइड और सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप अगर कॉन्ग्रुएंस प्रूव करोगे तो बाकी की फिर जो भी वो चीज़ पूछ रहा है, कौन सी साइड किसके इक्वल है या इक्वल है या नहीं है, तो वो आप बता ही सकते हो। क्वेश्चन 2, इन द गिवन फिगर आपको दिया हुआ है PQRS, ये O पॉइंट, साइड कौन सी, ये साइड इसके इक्वल है एंड ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, और क्या कह रहा है ये, PS एंड RQ बाइसेक्ट, यानी एक दूसरे को कट करती है, बाइसेक्ट करती है। कौन से पॉइंट पर, O पॉइंट पर।
नेम द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन द 2 ट्रायंगल्स। और दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल पार्ट्स कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। तो इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल POQ ROS या SOR। अब आपको देखो दो चीजें तो आपको दी हुई है। पहला क्या है, फर्स्ट क्या है, PO इक्वल्स टू OS, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। सेकंड OQ या QOQ इक्वल्स टू OR, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको 3 पार्ट बताने हैं कि कौन से इक्वल है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, PS and QR bisect each other at O point. Name the 3 pairs of equal parts in the 2 triangles. अब आप देखो ये वाले कौन से एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। मतलब इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये और ये कट करें तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दैट मीन्स क्वेश्चन मतलब थर्ड चीज इसमें क्या हो जाएगी, एंगल POQ इक्वल्स टू एंगल SOR, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हो गई 3 चीजें। तो दैट मीन्स ट्रायंगल POQ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल SOR के कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, जो कि सेकंड क्वेश्चन है। इज एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R। वो पूछ रहा है कि क्या एंगल Q एंगल R के इक्वल होगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। तो क्वेश्चन थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी का आंसर हो जाएगा एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R बिकॉज ट्रायंगल POQ कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल SOR। क्यों होंगे ये, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस और कॉन्ग्रुएंस के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन थर्ड आप कर लोगे। क्वेश्चन फोर्थ देखो, ABC इज आइसोस्केल विथ AB इक्वल्स टू AC। ABC आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल्स टू AC। आइसोस्केल ट्रायंगल किसको कहते हैं, जिसकी 2 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। इन अ ट्रायंगल इफ 2 साइड्स आर इक्वल दैट इज अ आइसोस्केल ट्रायंगल। कि अगर किसी ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल है तो वो आइसोस्केल ट्रायंगल होता है। क्वेश्चन फोर्थ, ABC, मान लो ABC ट्रायंगल ले लिया हमने, ABC is isosceles triangle with AB equals to AC। AB AC के इक्वल है। लाइन सेगमेंट AD बाइसेक्ट एंगल A, लाइन सेगमेंट AD बाइसेक्ट एंगल A एंड मीट, ये हो गया AB, जो एंगल A को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी काट रहा है एट BC के D पॉइंट पर। bisect at angle A and meets BC at D। Prove that BD equals to BC। हमें क्या करना है, to prove BD equals to BC, ये हमें प्रूव करना है। तो इस साइड को इसके इक्वल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएंगे तो BD DC के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC ये ले लेते हैं। अब फर्स्ट आपको जो गिवन है पहले वो लिखो, AB इक्वल्स टू AC, ठीक है। सेकंड क्या है, AD कॉमन है दोनों में, AD इक्वल्स टू AD कॉमन
ठीक है। और थर्ड क्या होगा इसमें कि ये एडी लाइन जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब ये एंगल जितने का होगा उतना ही ये भी होगा, ठीक है। यानी एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल्स एंगल सी ए डी। क्यों होंगे इक्वल? क्योंकि एडी लाइन जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी डी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। क्यों? क्योंकि ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। अब हो गई तीन चीजें, आपके दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए डी सी। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो इनकी कॉन्ग्रुएंट जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? इक्वल होगी। सो बी डी इक्वल्स टू डी सी, okay, because triangles are congruent। ये आपका आंसर हो गया। फिर सब क्वेश्चन में आपको यही करना है, 6 में, 7th में, 8th में, ठीक है। जैसे 7 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, आपको इन दोनों दो ट्रायंगल्स दिख ही रहे होंगे, पी क्यू आर एंड पी एस आर। दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी अगर एक बार ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिए तो फिर उनकी जो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, इक्वल लाइंस है, वो सब क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू पैरेलल टू आर एस। क्वेश्चन 6 फिगर दिया हुआ आपको, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। पी क्यू और पी आर एस क्या है? एक दूसरे की पैरेलल लाइंस है और ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो वही यहाँ पर हम यूज करेंगे, ठीक है। पी क्यू क्या है? इक्वल्स टू आर एस है। इस ट्रायंगल पी आर एस, ट्रायंगल पी आर एस एंड ट्रायंगल पी आर पी क्यू, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहले हम क्या करें? दोनों को एंगल्स वगैरह लेते हैं। क्या चीज दी हुई है? इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में पी क्यू लाइन जो है वो आर एस के इक्वल है। पी क्यू इक्वल्स टू आर एस। बस एक ही चीज। सेकंड चीज क्या है? आप देखो पी आर लाइन जो है वो दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में आ रही है। तो पी आर इक्वल्स टू पी आर कॉमन। एंड थर्ड नहीं दिया हुआ है, वो हमें खुद को ही देखना है। तो आप देखो पी क्यू, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये एंगल जो है वो इस एंगल के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे ये, यानी एंगल इस वाली ट्रायंगल्स के अंदर और पी आर एस के अंदर ये वाला एंगल जो है, एंगल एस पी आर इक्वल्स टू एंगल क्यू आर पी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब है ट्रायंगल पी आर एस कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल आर पी क्यू। कॉन्ग्रेंस हो गए दोनों ट्रायंगल्स। फिर 3 पेयर्स ऑफ सेकेंड का आंसर भी हमारा आ गया। विच एंगल इज इक्वल टू आर पी एस। आर पी एस के इक्वल एंगल कौन सा है, वो हमने अभी ये लिखा, ये आर पी एस के इक्वल, ये सी मान लो, एंगल आर पी एस किसके इक्वल है, आर पी एस, यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इस वाली में क्यू आर पी के। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। फिर कैन बी से पी एस पैरेलल टू क्यू आर, हाँ पैरेलल होगी, यस। क्वेश्चन डी का आंसर है आपका पी एस पैरेलल टू क्यू आर, और ये क्या बन रहा है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है। What type of quadrilateral is PQRS? PQRS किस, अब ये इसकी पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, क्वेश्चन ई क्या है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम हो जाएगा। आपका आंसर क्वेश्चन 7 जो है आपको डायग्राम इसमें दिया हुआ है, उसको कोशिश करना। क्वेश्चन 8 जो है वो द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर एक्सटेंड टू डी एंड ई respectively such that BD equals to CE and angle DBC equals to angle ECB. Prove that CD equals to B. कोशिश करना इसे, ठीक है, करने की। उसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी 7.4।